मैं खुद को नजदीक ला चुकी हूँ, मैं अपना वादा निभा चुकी हूँ। बता इंतजार कैसा, बता इंतजार कैसा, नजर मिलाओ मैं आ चुकी। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। नजर मिलाओ मैं आ चुकी हूँ, क्या परमिशन मिला है भाई, वाह। मैं आ चुकी हूँ। मुजाहिद भाई, भाभी भी सुन रही होगी, लाइव चल रहा है, थोड़ा जुबान पर ताला लगा लीजिए। भाभी को आपको मालूम है कि वो मौलाना है और 4 की पूरी मुकम्मल इजाजत है, वो कभी भी अमल कर सकते हैं। और इधर हम रोशन मुजाहिद हबीबी हैं, इधर हबीबा है, ज्यादा फर्क भी नहीं है। अच्छा दे तो मैं अभी दाग देता हूँ। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। ये है सबका सपोर्ट कर रहे हैं। एक शख्स वो है जो सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ हमारा सबका सपोर्ट कर रहे हैं हमारे नेताजी। आइए एक शेर और पढ़कर मैं आपके दरमियान मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी, अजीब सा नाम, बहुत खूबसूरत सा नाम, खूबसूरत सी शायरा, खूबसूरत से कलाम के साथ आपके हवाले आएगी। सर एक शेर पढ़ना चाहता हूँ गंगा जमनी तहजीब के हवाले से। हाँ शहबाज भाई, अजमल भाई किधर गए, उनके साथ यहाँ देखते रहेंगे और आपकी बिलखुसूस तवज्जो था। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे। वो कहाँ गए भाई साहब जो कह रहे थे कि देश में पढ़ने के लिए, देश में पढ़ रहा हूँ। सुने, अजीब लोग थे वो, मुझे लग रहा है अपने बीवी का इकलौता शौहर है बेचारा। हाँ शेर देखे, अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अब तालियां आपको ठोक देनी चाहिए थी। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। और मेरे दोस्तों हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि देखिए तमाम हिंदुस्तानी स्टेज पर हिंदू मुसलमान सब तरह के लोग बैठे हुए हैं। ये शेर पढ़ना था और इसके लिए मैंने वक्त आपका ले लिया। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे। हाय हाय मेरी जान, इस पे ताली नहीं ठोके तो मेरा दिल, मेरा कलेजा बाहर आ जाएगा, यकीन जानिए। शेर देखे, मेरे गांव, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। आप खूबसूरत सी शायरा को देखे कम, शायरी ज्यादा सुने। मैं बड़े अदब के साथ मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी को, रोशन हबीबा सोच रही थी मुजाहिद साहब मुझे कुर्बान कर देंगे, लेकिन अरे बाबा मैं तो धन्य हो गया सर। तेज का शान तो आप ही। अरे वाह 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 माशाल्लाह। अरे हमारे सर ने जब कह दिया तो मैं धन्य हो गया भाई, मत पूछिए, वरना पुलिस विभाग में वफादारी मत पूछे। सलाम करता हूँ। हम पटना में एक मंत्री जी हमको बुलाने लगे, कहने लगा कभी मेरे कोठी पे आइएगा। जब गए तो पता चला वो, जब वो हयात से होते, वजीर अक़लियत फलाह बहबूद के मंत्री होते थे शाहिद अली खान।
तो कई मरतबा याद किया। तो मैं जब उनके दरवाजे पे गया तो उनके बॉडीगार्ड वगैरह जो थे पुलिस वाले, मैंने कहा कि मंत्री जी से मिलना चाहता हूँ। तो कहा ये लंगड़ा आदमी कहाँ से आ गया, लंगड़ाता हुआ, इसको कौन बुला लिया? हमने कहा कि बात करना चाहता हूँ, मंत्री जी ने बुलाया है मुझे। नीचे से ऊपर तक देखा, कहा कि नहीं मंत्री जी सो रहे हैं, साइड में। मैंने कहा कि अच्छा चलो। जेब में धीरे से हाथ डाला और गांधी जी की वो बात याद आ गई कि गांधी जी ने एक मर्तबा कहा था कि देखो, गरीब लोगों ने जाकर कहा गांधी जी से कि गांधी जी जब आप जिंदा हैं अभी तो हमारे मुकद्दमात आप लड़ रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं, देश की शान है, लेकिन जब आप मर जाएंगे तो हम लोगों का कौन भला करेगा, गरीबों का। तो गांधी जी ने कहा कि उस वक्त अभी मैं जिंदा काम कर रहा हूँ, उस वक्त मैं मुर्दा काम करूंगा। ठीक, जो गांधी जी जो है वो बहुत काम करेगा। मैंने नीचे जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकाला, धीरे से ऐसे धराया, कर अभी 5 मिनट में परमिशन मिल जाएगा। और अभी मंत्री जी जगने के बाद जब मैं गया तो कुर्सी छोड़ के कहा कभी जी आइए स्वागत। ऐसे में भी मूड नहीं बन रहा था, कुछ शेर सुनाइए। हमने सुनाने लगे। फिर मंत्री जी ने कहा कि कुछ तकलीफ आने होने में, हमने कहा पूरे भारत में कहीं नहीं, लेकिन यही दरवाजे पे हुई है, गांधी जी की कुर्बानी देनी पड़ी। तब मैंने 4 मिसरे कह डाले, पढ़ो। निशाना ठीक था लेकिन निशाना छोड़कर भागे, पड़ी जब डांट अफसर की तो खाना छोड़कर भागे। पुलिस वाले हमारे दौर के इतने बहादुर है, घुसा जो माफिया थाने में थाना छोड़कर भागे। ये वहां की बात बता रहा हूँ, यहाँ की नहीं। ऐसे लोगों को जो जनता के दिलों में रहते हैं, सर आदाब नमस्ते सब कुछ करता हूँ आपको कि आप लोगों को समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मुशायरे की जान शान आप है, ये चूंकि जान रहे हैं कि संचालक जो भी होता है पूरी जिम्मेदारी उनके हाथों पे होती है। यकीन जानिए मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ, इतनी छोटी फीस है, 4 आदमी पर मुश्तमिल मुशायरा कभी नहीं होता। ये मुशायरा 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 4 घंटे तक मुसलसल चल रहा है। तो मेरे दोस्तों यकीन जानिए कि इस 1.5 टांग के आदमी का योगदान बहुत। एक मरतबा कम से कम मेरे लिए तालियां ठोक दीजिए कम से कम। यह हिंदुस्तान है, अपना हक बढ़ के लेना चाहिए। अजीब लोग थे मगर तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। एक शेर और याद आ गया, अगर इजाजत है, वक्त वहां हो रहा हो तो पढ़ दो सर, दे दीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह शायरा को मैं आपके हवाले कर दूंगा। देखिए मेरे दोस्तों, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं। मेरे शेर पर वही शख्स ताली ठोकेगा जो मर्द होगा, जो नहीं ठोकेगा उसे मैं गिनती में लेना चाहता हूं। शेर देखिए, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। और एक शेर सुनिएगा कि जरा सी बात पर तुम क्यों उठा कर ले आए, अरे कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। जरा सी बात पर तुम क्यों उठा कर ले आए, जरा सी बात पर तुम क्यों उठा कर ले आए, कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमारा चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब में। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमारा चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। इन 4 पंक्तियों के साथ मोहतरमा रोशन हबीबा रोशनी को आपके हवाले कर रहा हूँ कि जान देते हो क्यों तुम दुल्हन के लिए, तालियां। जान देते हो क्यों तुम दुल्हन के लिए, जान देना है दे दो वतन के लिए। इन हसीनों के गलियों में मर जाओगे, कोई चंदा न देगा कफन के लिए। जी आता करें। मैं खुद को नजदीक ला चुकी हूँ, मैं अपना वादा निभा चुकी हूँ। क्या बात है, आए है। मैं खुद को नजदीक ला चुकी हूँ, मैं अपना वादा निभा चुकी हूँ। बताओ इंतजार कैसा, बताओ इंतजार कैसा, नजर मिलाओ मैं आ चुकी। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है भाई वाह वाह।
आहा, नजर मिलाओ, मैं आ चुकी हूँ। क्या परमिशन मिला है भाई? वाह, मैं आ चुकी हूँ। मुजाहिद भाई, भाभी भी सुन रही होगी, लाइव चल रहा है, थोड़ा जुबान पर ताला लगा लीजिए। भाभी को आपको मालूम है कि वो मौलाना है और 4 की पूरी मुकम्मल इजाजत है, वो कभी भी अमल कर सकते हैं। और इधर हम रोशन मुजाहिद हबीबी हैं, इधर हबीबा, ज्यादा फर्क भी नहीं है। अच्छा, इतना खुश मत होइए आप, नाम को मिला गया। जैसे हमारे मुखिया शहबाज आलम साहब जो मुशायरे के मुखिया, और अजमल भाई, मुख्तार भाई, नईम भाई, अबरार भाई, मुंतसिर भाई, और भी बहुत से, मतलब लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम हैं। तो मैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर इतने लोगों के नाम लूँ तो फिर बहुत काफ़ी आप लोगों को वक्त लग जाएगा सुनते सुनते। तो आप लोग सीधे सीधे अशार को सुने, मैं पढ़ती हूँ, 4 मिसरे और पहुँचाती हूँ, आप लोगों की दुआ चाहती हूँ। और हमारे फिरोज भाई यही कही थे, नौशाद भाई, अल्फा सोल्यूशन, पता नहीं अभी कहाँ है, नजर नहीं आ रहे, मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, मुझको सबसे क्या लेना। क्या बात है? तुम मेरी मोहब्बत हो, मुझको सबसे क्या लेना। मैं जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मना लेना। मैं जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मना लेना। बहुत मोहब्बतें, बहुत करम नवाजिश कि तुम मेरी मोहब्बत हो। यहाँ पे मुखिया जी और जिला परिषद भी और थाना प्रभारी तशरीफ रखते हैं, मैं सुनिएगा कि तुम मेरी मोहब्बत हो, मुझको सबसे क्या लेना। मैं जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मना लेना। इंतजार का कुछ दिन और तुम मजा ले लो। इंतजार का कुछ दिन और तुम मजा ले लो। और मैं जो पास आऊंगी, अरे तुम गले लगा लेना। मैं जो पास आऊंगी, तुम गले लगा लेना। मैं जो पास आऊंगी, कसम खुदा की माइक बहुत खराब है, पता नहीं इन लोगों ने सही पेमेंट किया है या नहीं, जो इस तरह से माइक चला रहे हैं। आपसे गुजारिश है, अरे तो उनको दीजिए ना पेमेंट, ताकि वो माइक को सही कर दे। नौशाद भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह। ये नौशाद भाई, फिरोज भाई और कमेटी हजरात की मोहब्बत, वरना इस फहरिस्त में मेरा नाम ही नहीं था। इन लोगों ने मुझे चकनत्थू के मुशायरे में, सिरमतपुर के मुशायरे में सुना था, तब इन लोगों ने कहा कि ये शायरा हम लोगों को चाहिए, ये इन लोगों की मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। नहीं, इतने लोगों का नाम लेकर बहुतों का दिल नहीं तोड़िए, ये लोग भी आपको चाह रहे हैं, ये लोग भी अपने कलेजे में धड़कता हुआ दिल रखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि चकनत्थू के लोग यहाँ मौजूद है और सिरमतपुर के, तो आप लोग वही सबूत दीजिए जो आप लोगों ने वहाँ पे दिया था। बाकी गोड्डा वाले बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। और 4 मिसरे बतौर खास। घड़ी ये बन के, घड़ी ये बन के, घड़ी ये बन के बड़ी मेहरबान आई है।
बड़ी मेहरबान आई है, खुले हैं लब मेरे, मुंह पे ज़बान आई है, खुले हैं लब मेरे, मुंह पे ज़बान आई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह। विधायक जी ने बहुत वक्त दिया, एक मरतबा विधायक जी के लिए जोरदार तालियों के